91 नंबर वार्ड गिरजापाड़ा, जी हाँ, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि 15 दिनों से नाला की हालत और गंदगी इस तरह है कि हम लोगों को स्वास्थ्य का डर लगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ 91 नंबर वार्ड की जनता झूठ बोल रही है या फिर वार्ड काउंसिलर राजू सिंह सच बोल रहे हैं। जी हाँ, वार्ड से परेशान लोगों ने अपनी समस्या को बताया, तो वहीं दूसरी तरफ पार्षद राजू सिंह ने कहा कि ये आरोप गलत है। मैं अपने वार्ड का हर जगह का खबर रखता हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के चरबी मोहल्ला इलाके में एक नाले की खस्ता हालत को लेकर वहां के लोग बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि पिछले 10 दिनों से नाला जाम हो गया है, पानी निकल नहीं रहा है। पानी नहीं निकलने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। बच्चे जहां पर खेलते हैं वहां पर गंदा पानी आ गया है, बीमारी की आशंका पैदा हो गई है, लेकिन स्थानीय पार्षद को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इलाके के लोग इस डर से परेशान हैं कि कहीं बीमारी ना फैल जाए। उन्होंने कहा कि चरबी मोहल्ला के साथ इस तरह का सौतेला आचरण लगातार किया जाता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डस्टबिन है, लेकिन इसके साथ सफाई बिल्कुल नहीं की जाती और नगर निगम की तरफ से जो नियमित अंतराल पर सफाई करने की बात होती है वो भी यहाँ पर नहीं होता। साथ ही आइए वार्ड के लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या कहना है गंदगी को लेकर, आइए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ ही वार्ड पार्षद राजू सिंह का क्या कहना है ये जानने के लिए बने रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज के साथ। आप कैमरा घुमाइए और पीछे देखिए, पिछला 10 दिन से यहाँ का जो कंडीशन है, पानी पूरा रोड में है और ये नाली आज मोटा मोटी हमको लगता है 1.5 साल से कभी साफ नहीं हुआ और नाली इसको नहीं बोलता है। ये नाली का कंडीशन ही नहीं है, टूट के पूरा खत्म है। नाली वाला कोई सेफ ही नहीं है इसमें और इसमें कॉर्पोरेशन का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, साफ सफाई के नाम में धोखा है। चरबी मोहल्ला में साफ सफाई के नाम में धोखा है। वो जमींदार को पकड़ के ना साफ कराना पड़ता है, हम लोग को कोई झाँकने नहीं आता है। साफ सफाई का कोई शेड्यूल, कोई कुछ नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। वो पकड़ के बुलाना पड़ता है, ए बाबू आके इधर कर दे, उधर कर दे। हाँ, ऐसा है। अच्छा, उधर देख रहे जो आपका डस्टबिन जो है वो भी कचरा बाहर आ चुका है, बाहर का रोड का देखिए, सब तरफ वही मामला है। बीमारी तो ये क्या देख रहे, तो नाली का पानी रोड में आ रहा, बच्चा लोग यहाँ खेलता है, खेलने का जगह तो खत्म हो गया, थोड़ा मोड़ा जगह बच्चा लोग खेलता है, कहाँ खेलेगा? नाली में खेलेगा बच्चा लोग, गलाजत में सारा दिन पड़ा रहना पड़ रहा। स्थानीय काउंसिलर आप लोगों को देखिए, किसी का कोई मतलब रिस्पांस नहीं है, इस सब चीज में कोई रिस्पांस कोई नहीं दे रहा, बस हो रहा। आज 8 दिन से जबरदस्ती है, खाली बांस उड़ रहा चला जा रहा। ये कोई काम हो रहा है, इससे काम होता है? ड्रेन को साफ करना कोई बड़ा बात है का? ये रानीगंज का शहर का पूरा ड्रेन थोड़ी, ये मोहल्ला का ड्रेन है जी। इसमें अगर 8 दिन 10 दिन लग जाएगा तो रानीगंज का मेन ड्रेन साफ करने में क्या होगा? फिर आरोप ये काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, प्रशासन का सही तरीका से लगता है कि प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। चरबी मोहल्ला को नजरअंदाज करके रखा है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता चरबी मोहल्ला को। अभी कहीं आप लोग लिखित इस विषय में या कुछ क्या स्टेप लेने वाला है इसके बाद? देखिए, स्टेप तो आप देख ही रहे कि इतना गंदा है। अब हम लोग काउंसिलर के पास भी बोला गया है, काउंसिलर अपना रिस्पांस दिया है कि हम करा रहे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस उसका माने पॉजिटिव नहीं मिला। कितने दिन पहले बोला? हमसे काउंसिलर से बात हुई थी 2 दिन पहले, ठीक है, तो बोले आदमी जाएगा करेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमको आ रहा जा रहा, ये कोई काम का तरीका नहीं है, ऐसे काम नहीं होता है। काम होना चाहिए भैया, हर इलाके में काम होना चाहिए और ये काउंसिलर का उनका खुद का जिम्मेदारी है कि एक बार साइड में खड़ा होकर काम को अंजाम दिलवाना उनका जिम्मेदारी था, ये वो नहीं कर पा रहे ये काम को। ठीक है, इस जगह का नाम, आपका नाम? चरबी मोहल्ला और मेरा नाम मोहम्मद शफी अहमद। ठीक है, गंदगी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, ये नली साफ नहीं हो रहा है, ड्रेन का पानी इधर चला जाएगा। मेरा डबकिन की तरह महीना में बोलेंगे जमदार लोग तो हम ही लोग को आ जाएगा। रिपोर्ट बहुत दफे किए हैं हम, वहाँ पानी टंकी भी गया हम रिपोर्ट देने, औरत होके वो बोले नहीं होगा, वैसे बंद करो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पानी आ जाएगा, गंदगी मेरा घर में आ जाएगा, आप लोग सोने चलिए दिखला देंगे। तार अभी अप्लाई किए हैं, वो भी नहीं सुनवाई हो रहा, नहीं घर में नहीं जम रहा। मोहल्ला का देखिए तो मोहल्ला ही नहीं रास्ता है, मोहल्ला तो रास्ता है, पब्लिक तो सब इधर आ रहा है कि नहीं? बोलिए, आप ही आ रहा है, दूसरा को आ रहा है, सब नली में तो नमाज पढ़ता है, आदमी आता है, 10 आदमी बोल के जा रहा कि नहीं जा रहा।
रोड के जब वहाँ तक ले जा देखो रूम है ना क्लब के तब से जा रहा है। अच्छा, इतना जो जाम हो रहा है मच्छर तो हो ही रहा क्या है। लगता है बीमारी का तो बीमारी हो ही सकता है? हो सकता है, हो रहा है, ऐसा बात नहीं जो नहीं हो रहा है। कोई अप्लाई नहीं कर रहा। आपका नाम? मेरा हसीना से लगातार वहाँ पर हम लोग का टीम काम कर रहा है, ठीक है। और उसमें मशीन भी लगाया गया था, पंप भी कंटिन्यू चल रहा है। और वहाँ पर हाल फिलहाल रेल का एक रास्ता का निर्माण हुआ। उसके बाद आज पता चला है कि वहाँ पर अंदर में कुछ ईंटा वगैरह जाम होकर है, उसका व्यवस्था किया जाएगा। और फिलहाल अभी वहाँ पर हम लोग अगर वहाँ पर अगर उसको रोड को हम लोग तोड़ के ब्रिज जो छोटा पुल है उसको तोड़ कर अगर हम लोग बनाने जाएँ तो बहुत से व्यक्ति को यातायात का असुविधा होगा। आज हमारा बोरो 2 का जो लोग जल पानी डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट का सभी सुमित लोग सभी गए थे, वो लोग देखे हैं, वो लोग बात किए हैं। तो वो जल्द से जल्द हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे। और कल से लगातार हम लोग कल परसों से काम पंप लगा के हम लोग पानी मारने का काम भी कर रहे हैं। और मेरे पास टोटल आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। हम लोग कंटिन्यू अगला बृहस्पतिवार से आज तक कंटिन्यू हम लोग का ये हो रहा है, पानी वहाँ निकलने का व्यवस्था ही नहीं हो रहा है। इसलिए JCB से और पंप से जितना भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में देखा गया कि वहाँ पर अंदर में ईंटा जाम कर दिया है। तो उसको हम लोग देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द उसको कुछ ऐसा व्यवस्था करके उसको वहाँ से रास्ता को हम लोग थोड़ा सा तोड़ने पड़ेगा। उसके बाद उसको व्यवस्था करके हम लोग जल्द से जल्द उसका निजात पाएंगे। ब्रिज तोड़ने जाएंगे तो ब्रिज तोड़ने में वहाँ यातायात में लगभग अभी 15-20 दिन असुविधा होगा, ठीक है। उसका लिए हम लोग व्यवस्था किए, आज बात हुआ है तो हम लोग देखें जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पहले क्या होता ना, जाम होता था या कुछ कपड़ा वगैरह व लकड़ी या कुछ भी ऐसा सामान होता था, बोरा या कुछ सामान ऐसा होता था, उसका वजह से अगर जाम होता था वो हम लोग निकाल दिया जाता। लेकिन आज देखा जा रहा है, कल 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि उसको अंदर हम लोग बांस से और लकड़ी से और पाइप से हम लोग जब उसको ही कर रहे हैं तो अंदर हम लोग को नहीं जा रहा। फिर पता पानी का वहाँ तो देखे वहाँ अंदर में जाम हो गया है, ईंटा जाम है। अब उसको तो उपाय करने होगा। अगर हम रोड इसको करने जाते हैं तो उसका लिए आप ज़्यादा असुविधा होगा। हम लोग कोशिश करें जैसे बिना तोड़े हुए अगर बन गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर तोड़ना ही पड़ेगा। वहाँ पर तो सबको तो असुविधा हो रहा है। एक बस्ती है, बस्ती में अगर पानी जमेगा वहाँ लोगों का बहुत सा काम होता है, वहाँ पर मस्जिद भी है, बहुत सा बात है जिसके वजह से असुविधा तो हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का जितना टीम है कंटिन्यू हम लोग काम हो रहा है पर डे। जब भी काम होता है, कहीं भी काम होता है, हम लोग का नॉलेज में रहता है, हम लोग काम में जाते भी है, करते भी है, हमारा टीम भी जाता है, हम खुद जाते हैं, ठीक है। अब बात है कि 2-3 आदमी ऐसा है कि वो लोग का बोलने का वक्तव्य रहता है कि जिस टाइम रहेगा उसी टाइम हमको जाना है। ऐसा तो नहीं, हम कोई भी टाइम जाते, मेरा रास्ता है यातायात, मेरा जाना आने का रास्ता है, उस लाइन से हम पूरा इलाका में हम गाड़ी लेके घूमते हैं। हमको ये तो ये नहीं कि हम बोल के जाएंगे कि कौन टाइम में जाना है, कुछ टाइम। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि नहीं हम इस टाइम में गए थे तो बोलता है कि वो उस टाइम आए तो उस टाइम हम नहीं थे, हम वहाँ थे। बहुत सारे लोग सुबह काम में जाता है, शाम को आता है, आके बोलता है कि आप तो दिखाई नहीं दिए। तो दिखाई देने का मतलब क्या है कि हम तो कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक हमारा ऑफिस में ही नज़र आते हैं, ठीक है। उसका जो टाइम जहाँ प्रॉब्लम होता है हम जाते हैं, अगर हम नहीं जाते तो हम अपना आदमी को भेजते हैं। कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ बोलिए कि हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। सर सिस्टमेटिक तौर से क्या लगता है कितना दिनों में मतलब सुराहा हो जाएगा? देखिए आज जो इस तरह का हम लोग पकड़े हैं, इसका जो जाम वाला है उसको हम लोग कोशिश करेंगे अंदर उसमें व्यवस्था करके तोड़ के अगर उसको जाम को खोला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका तो फिर अलग प्रोसेस में जाने होगा। अभी उसको वहाँ पर ब्रिज जो छोटा पुल जो बोल रहे हैं उसको तोड़ने से हम लोग को थोड़ा समय भी लगेगा, ठीक है। तो समय लगने का मतलब है कि यातायात वो मेन रास्ता भी एक तरफ से सोचिए, उससे उस बस्ती से का ही रास्ता नहीं, वहाँ से होके हम लोग शॉर्टकट हिसाब से देखते हैं। बहुत से लोग रेल से आके उधर से बल्लभपुर जाता है या 11 जाता है या और भी कहीं जाता है। हाँ, मेजिया के लोग भी इधर से यातायात करते हैं। तो वो मतलब एक चलती रास्ता है, तो इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जैसे तोड़ना न पड़े। अगर तोड़ने से लगभग 15-20 दिन का झमेला है तो बस इसीलिए हम लोग कोशिश में है कि जल्द से जल्द व्यवस्था हो। बाकी हम लोग तो वहाँ पर लोग से पूछिएगा, हम लोग तो मशीन से काम कर ही रहे हैं। पंप पर डे लग रहा है हम लोग का, पानी निकालने का व्यवस्था तो कर ही रहे हम लोग। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।